Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that a body of mass 3 kg is under a constant force which causes a displacement s meter in it, given by the relation s is equals to 1 by 3 t square where t is in seconds. Work done by the force in 2 second is. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास क्या है 3 kg है और अंडर अ कांस्टेंट फोर्स, मतलब उस पर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, उस वजह से उसका डिस्प्लेसमेंट हमें क्या दिया है, s इज इक्वल्स टू 1 बाई 3 टी स्क्वायर दिया है। तो वर्क डन बाय द फोर्स इन 2 सेकेंड, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, वर्क डन बाय द फोर्स जब 2 सेकेंड टाइम, मतलब 2 सेकेंड के लिए हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या होगा, की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज वर्क डन का फॉर्मूला। वर्क डन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये क्या कहलाता है, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क डन, यहाँ पे हमने कौन सी थ्योरम का यूज किया है, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो इससे हमें मिलता है वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये आ गया हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम। अब देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो गिवन क्वांटिटी क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट है, जो s इज इक्वल्स टू 1 बाई 3 टी स्क्वायर के टर्म्स में दी है और हमें फाइंड आउट कितने सेकेंड्स के लिए करना है, 2 सेकेंड। द वर्क डन बाई फोर्स इन 2 सेकेंड, मतलब t की भी वैल्यू दी है और वो है 2 सेकेंड। तो अब देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करते हैं हम। मान लीजिए अगर मैंने ये जो s है ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो इससे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट कर दिया, मतलब डी एस बाई डी टी किया, तो मुझे क्या मिलेगा, v, मतलब वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डी एस बाई डी टी हमें क्या मिला, v मिल गया। तो इसे हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे d बाई डी टी, और क्या है s की इक्वेशन 1 बाई 3 टी स्क्वायर। तो 1 बाई 3 तो कोएफिशिएंट है, तो ये डिफ्रेंसिएशन के बाहर आ जाएगा, तो 1 बाई 3 डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो होता है डी बाई डी एक्स, एक्स रेस टू दी पावर एन है अगर, तो होता है वो एन एक्स रेस टू दी पावर एन माइनस 1। तो इस फॉर्मूला का यूज करते हुए हम इस डिफ्रेंसिएशन को सॉल्व करेंगे। तो v की वैल्यू क्या मिल जाती है हमें, 1 बाई 3, यहाँ पे n मतलब क्या है 2, तो इंटू 2 आ जाएगा, t रेस टू दी पावर 2 माइनस 1, मतलब ये क्या आ गया 2 बाई 3 t, क्योंकि 2 माइनस 1 मतलब t हो गया वो। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सिंस t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, तो हमें आंसर कितना मिल जाएगा, 2 इंटू 2 बाई 3, मतलब 4 बाई 3 वेलोसिटी हमें मिल गई है। तो ये हो गई v की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करेंगे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम मतलब वर्क डन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब देखिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, तो ये रहेगी हमारी 0, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अ बॉडी ऑफ मास 3 kg इज अंडर अ कांस्टेंट फोर्स व्हिच कॉजेज अ डिस्प्लेसमेंट इन t गिवन बाय द रिलेशन एज इक्वल टू 1 बाई 3 टी स्क्वायर। और हमने t कहाँ से कहाँ तक मेजर किया, t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, इस तरीके से हम काउंट कर रहे हैं। मतलब इनिशियली क्या था, पार्टिकल या जो भी बॉडी थी वो रेस्ट पे थी और अब वो कांस्टेंट फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट शो करेगी। तो क्योंकि वेलोसिटी 0 थी तो इसीलिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी क्या आ जाएगी, 0। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगा हमारा, mv² बाई 2 माइनस 0 आ जाएगा। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, मास कितना दिया है 3, वेलोसिटी हमने फाइंड आउट की 4 बाई 3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब इसे सॉल्व कर लेंगे हम, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 8, ये एक 3 से कैंसिल हो गया, तो 8 बाई 3 जूल्स हमें वर्क डन मिल गया है। अब अगर हम ऑप्शन चेक करते हैं तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी। Hence the final answer for the given question, that is the work done by the force in 2 seconds is 8 by 3 joules. Hope you understood it well. Best of luck.